Okay ji. Now today our topic is derivation for position velocity relation or third equation of motion, also called 2as is equal to v square minus u square. Now see how to derive. When you are going to derive, तो you need to draw this graph like this. यहाँ पे हमने v ले लिया, ये हमारी टाइम एक्सिस है. अगर ये t है तो ये भी t हो गया. ये इनिशियल वेलोसिटी तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी. ये हो जाएगा हमारा v माइनस यू. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको पता है कैसे हमने शो करनी है. अब देखो हाउ वी कैन स्टार्ट. वी नो S is equal to एरिया अंडर VT ग्राफ. ये मैंने बताया था आपको कि एरिया अंडर VT ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो वी नो S इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ. अब जरा आप ध्यान से देखो, जब हमने थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है तो हमारा ना ये सारा एरिया बन जाएगा. देखो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ. ये सारा एरिया, पूरा एरिया इस तरह से. जब हमने थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है ना तो ये हमें सारा एरिया ले लेना है, जिसे मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ. देख लो आपने, दिस कंप्लीट एरिया वी आर गोइंग टू कंसीडर. तो अगर हम ये कंप्लीट एरिया देखें तो ये शेप कैसी बन रही है? ट्रेपीजियम. कैसी शेप बन रही है? ट्रेपीजियम की. तो याद रखना कि जब भी हमने थर्ड डेरिवेशन करनी है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये सारे का सारा एरिया टुगेदर ले लेना है. तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC. तो देखो ना, OABC कंप्लीट आ गया. तो इट इज अंडर द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. अब आपको याद है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का? हाफ इनटू सम ऑफ टू साइड्स इनटू हाइट. हाफ सम ऑफ टू साइड्स पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ये हो गया. अब देखो, हाफ सम ऑफ टू साइड्स कौन सी है? AO प्लस ये पूरी साइड BC इनटू हाइट. ये हाइट हो गई आपकी T. OC ले लो. ठीक है जी. सो ये बन गया आपका फॉर्मूला विच यू विल यूज. अब हम आगे चलते हैं. S इज इक्वल टू हाफ. व्हाट इज AO? इट इज U. व्हाट इज BC? ये पूरे का पूरा V होता है. ये पूरा V है. V. And what is OC? OC is T. OC is T. अब देखो ये इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मार्क दिस इक्वेशन 1. नाउ वी नो. देखो जरा ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ. वी नो A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T एंड T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A. ये हमें पता है ना. फ्रॉम विच इक्वेशन? फर्स्ट. तो इसे मैंने इक्वेशन दे दिया 2. देखो मैंने कैसे लिखा. वी नो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन. पुटिंग 2 in 1. पुट 2 in 1. वी गेट. बताओ क्या बनेगा, क्या मिलेगा हमें व्हेन आई पुट लाइक दिस. 2 को 1 में पुट करो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? S इज इक्वल टू हाफ V प्लस U. कोई दिक्कत नहीं है. U प्लस V प्लस U एक ही बात है. आप ऐसे लिख सकते हो. T की वैल्यू आ गई V माइनस U अपॉन A. अब आप ये इक्वेशन बनाएंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी. S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A. देखो बन जाएगा ऐसा. देखो बन जाएगा ना. 2 और A मल्टीप्लाई हो गया. ये A प्लस B मान लो, ये A माइनस B मान लो, तो मैथ का फॉर्मूला लग जाएगा. A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर मतलब U स्क्वायर. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. तो ये हो गई हमारी डेरिवेशन यहाँ पे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो इसे नोट करो और एक बार दोबारा भी समझो. मैं दोबारा भी समझाता हूँ और आप इसे नोट भी करिए. देखो क्वेश्चन था हमारा डिराइव इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी. इक्वेशन डिराइव करनी है हमने पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए. इसे कहते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन.
और ये होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में v u t ये सारा हम इस तरह से दिखा देंगे। अब देखो हमें पता है s डिस्प्लेसमेंट इज एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, पीछे भी हमने सेकंड में भी ऐसे ही किया था। तो सेकंड में क्या कहते हैं, इसको हमने तोड़ लिया था, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल किया था। जब हमने थर्ड करना होता है ना, तो हम ये सारा ले लेते हैं, सारा। तो ये सारा अगर आप लोगे, जो मैंने येलो से शेड किया है, तो ये सारा एक ट्रेपीजियम की फॉर्म में आ गया। दिस इज अ ट्रेपीजियम, शेप को कहते हैं ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एस इज इक्वल टू हाफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ टू साइड, टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। ऐसे हम यहाँ पे पैरेलल का मार्क कर देते हैं, यहाँ पे सम ऑफ टू, दो पैरेलल लाइनें लगा देते हैं, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो जो हमारा हाइट है ये आ जाएगी आपकी OC, और सम ऑफ टू पैरेलल साइड AO एंड BC। तो ये पूरा V है और ये U है, तो U प्लस V बन गया T। अब देखो जो हमारी डेरिवेशन है ना, हमारी डेरिवेशन में T नहीं है, यानी हमें T को हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इसे इक्वेशन बंद कर दिया और मैंने लिखा V नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T। तो यहाँ से T मैं इधर ले आया, तो T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब मैं 2 को 1 में पुट कर दूंगा, तो मैंने 2 को 1 में पुट कर दिया। तो जब मैंने 2 को 1 में पुट किया, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि u प्लस वी लिखो चाहे v प्लस यू लिखो, यानी प्लस वाली वैल्यूज को आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में पड़ता है। तो ऐसा करने से मेरी इक्वेशन ईजिली बन जाती है। फिर मैंने t की वैल्यू डाल दी, v माइनस यू अपॉन ए, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की इक्वेशन बन जाएगी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये मेरी डेरिवेशन आ जाएगी। वेरी इजी। अब आप इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, अब हम इस न्यूमेरिकल को कर रहे हैं, देखो कैसे करेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिखेंगे और देखेंगे हम ये कितना कर पाते हैं। सो सी, क्वेश्चन कह रहा है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे। क्वेश्चन पढ़ के कह रहा है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यस, इनिशियल वेलोसिटी 0 and moves with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट किस चीज की है ये, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन। दिया हुआ है हमें 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जरूर देखना, अगर ये मीटर पर सेकंड होता ना तो वेलोसिटी होनी थी, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है हमें 2 मिनट्स। फाइंड स्पीड, स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि एक वेलोसिटी तो है हमारे पास, एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस। अब आपको मैंने क्या सिखाया हुआ है, कैसे आपने 3 फॉर्मूले लिख लेने हैं साइड पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम अपना गिवन देखेंगे, जो लगेगा लगा देंगे। तो देखो हमारे पास t भी है, a भी है, v u भी है, v निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन से v आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू है 0.1, टाइम है हमारे पास 2 मिनट, तो 2 मिनट को सेकंड में चेंज करो, 2 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो गया 120 सेकेंड। अब ये आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया, ये पॉइंट हटाओगे 10 आ गया, 10 से 0 कट गया, 12 रह गया, तो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारा एक पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट है एस निकालो। दूसरा पार्ट क्या कहता है, एस निकालो। तो एस के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये सेकंड वाला लग जाएगा, लगा दो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस हाफ, ए की वैल्यू है हमारे पास 0.1, टाइम की वैल्यू है 120 इंटू 120। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा दो, तो ये आ गया 10, ये 0 गई, और 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो ये आपका आ जाएगा 12 6 ज़ा 72, तो 720 मीटर। चलो इसे नोट कर लो, एंड इफ देयर इज अ डाउट आस्क मी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे करना है। नाउ सी, क्या आप इस ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, तो देखो एक्सेलरेशन है चाहिए, एस निकालना है, हाँ ये भी लगा सकते थे, यानी इन दोनों में से कोई भी लगा सकते थे, क्योंकि आपके पास वी यू ये तो सब है ही है।
एस भी, एस आपने निकालना था, तो इन दोनों में से कोई भी लगा सकते थे आप, ये भी लगा के देखो सेम आंसर आएगा। चलो नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। अब देखो अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, अब इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं वन बाय वन। ट्राई करो आप जरा अपने आप भी, जस्ट ट्राई। कहता अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। तो देखो ब्रेक लगाए ना तो उसने खुद ही दे दिया माइनस में, नहीं देता तो हम लेते। एक्सेलरेशन, फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देर आर 3 क्वेश्चंस, इन्हें हम ट्राई करते हैं, देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। चलो लेट अस सॉल्व these questions one by one. So let's write given first. जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारा गिवन क्या बनता है, ट्रेन इज, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, यानी इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड यानी एक्सेलरेशन है माइनस में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट देख के पता चलता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। फाइंड हाउ फार ट्रेन हैज गॉन, मतलब एस, हाउ फार मतलब कितनी दूर गया, बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट यानी फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी दी है, अब इसको चेंज कर लो, 90,000, 90 इंटू 1000 अपॉन 3600, तो इसे डिवाइड करो, मुझे बताओ कितना आंसर आया। तो ये हो गया आपका 900 बाई 36। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, एक्सेलरेशन दी हुई है, v0 है, s पूछा है। अब देखो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं s के, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखो अगर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है सेकंड इक्वेशन, तो हमें टाइम चाहिए, तो टाइम तो इन्होंने दिया ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये लग जाएगा, इसमें टाइम चाहिए नहीं, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 a की वैल्यू कितनी है, -0.5, s हमें निकालना है, v की वैल्यू 0 है, माइनस u की वैल्यू कितनी है 900 बाय 36 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला इसे डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ, तो मैं इसे डिवाइड करता हूँ, कितना आया देखो 900 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आता है 25। कितना आता है 25। तो 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस इज इक्वल टू माइनस 25 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 कितना होता है बताओ, 25 इंटू 25 कितना बनेगा 25, हाँ 25 इंटू 25 इट विल बी 625, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा s इज इक्वल टू माइनस 625 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंटू 0.5, माइनस माइनस कैंसिल। अब आप इसे सॉल्व कर लो कितना आता है, तो ये पॉइंट हटाओगे तो 6250 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 10। 10 आ गया ना, देखो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ गया, तो ये नीचे 10 आ गया, 0 0 कैंसिल, आंसर क्या आया 625 मीटर। चलो नोट करो, नोट करके डन बोलो मुझे एंड ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर है। What will be its velocity 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और फाइनल पूछा हुआ है। समझ में आया ना, जरा क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो ध्यान से। कह रहा है ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन, जैसे मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे कोई ट्रॉली है, तो ये ट्रॉली नीचे जा रही है, ठीक है। तो कहता है गोइंग डाउन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है आपके सामने है, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में निकाल देंगे इसको। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, तो बस हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखो इसी से हो जाएगा ना, v निकालना है, तो u है हमारे पास 0, a कितना है हमारे पास 2, a है हमारे पास 2
और टाइम कितना है हमारे पास 3, तो क्या बना ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा मुझे बताओ सेंटीमीटर क्यों रखा हमने, क्योंकि हमें ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही दिया था, तो हम इसे सेंटीमीटर में ही रहने देंगे और कुछ पंगा नहीं करेंगे, और इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। चलो इसे नोट करो, नोट करके मुझे डन बोलो, देन विल ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट नाउ। नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। यूनिट देखो तो ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, acceleration of so and so. What distance will it cover after 10 सेकेंड after the start? टाइम दिया हुआ है हमें 10 सेकेंड और पूछा हुआ है हमसे डिस्टेंस आफ्टर स्टार्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 0। अब बताओ कैसे पता चला मुझे मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 लूंगा, तो ये कह रहा है आफ्टर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट की बात कर रहा है, तो जब भी कोई बॉडी स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, कुछ ना दिया हो। ठीक है, अब देखो कौन सा फॉर्मूला होगा, बट डिस्टेंस यानी एस निकालना है, तो एस निकालने के लिए हमें चाहिए वी। सेकंड वाले से निकल जाएगा या थर्ड वाले से निकलेगा बताओ, कौन से फॉर्मूले से निकलेगा बताओ, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर या 2as वाले से निकलेगा। देखो गिवन के हिसाब से देखो, हमें एस चाहिए निकालना है, टी चाहिए, यू चाहिए, यानी सेकंड से निकलेगा, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। हाफ a कितना दिया हुआ है 4, टाइम कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10, तो बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो तो ये 2 आ गया, तो आपका आंसर आता है 200 मीटर्स। चलो जी इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। इतना ही करेंगे आज।